आज हम लोग अपनी हिंदी ग्रामर की चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नेम है लिंग यानी जेंडर। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। तो इसमें क्या क्या लिखा है, आइए हम लोग पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बालक पत्र लिख रहा है। तो ये बालक क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। और बालिका पाठ पढ़ रही है। माताजी पुस्तक पढ़ रही हैं, पिताजी गाड़ी चला रहे हैं। मोर नाच रहा है, मोरनी पास खड़ी देख रही है। तो इन वाक्यों में बेटा बालक, मोर, पिताजी शब्दों से पुरुष जाति का तथा बालिका, मोरनी व माताजी से शब्दों से स्त्री जाति का बोध पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे धोबी, सेठ, नौकर आदि। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे धोबिन, सेठानी, नौकरानी आदि। उसके बाद बेटा आइए यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं। ये सब पिक्चर हैं, इन सब पिक्चर के थ्रू हम लोग इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानेंगे। जैसे पुल्लिंग में ग्वाला दूध दूहता है, तो ग्वाला क्या है, पुल्लिंग है, ये पुरुष जाति का है। ग्वालिन दही बेचती है, तो ग्वाला पुल्लिंग हुआ और इसका स्त्रीलिंग ग्वालिन। ठीक है, उसके बाद बूढ़ा बैठा है, तो बूढ़ा क्या हुआ, पुल्लिंग, और बुढ़िया बाजार जा रही है, तो उसमें बुढ़िया शब्द क्या हुआ, स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद है छात्र क्रिकेट खेलते हैं, छात्राएं दौड़ती हैं, तो छात्र पुल्लिंग हुआ और छात्राएं स्त्रीलिंग हुआ। वैसे ही लड़का पुस्तक पढ़ता है तो लड़का स्त्रीलिंग, और लड़की लेख लिखती है तो लड़का पुस्तक पढ़ता है तो लड़का पुल्लिंग हुआ, लड़की लेख लिखती है तो लड़की स्त्रीलिंग हुई। ठीक है, अब आइए हमने आगे पढ़ते हैं हम लोग। आपने जाना वाक्य में पुरुष या स्त्री जाति की पहचान का बोध होना लिंग कहलाता है। इसी आधार पर लिंग 2 प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या आप जानते हैं, रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके लिखिए। युवक अखबार पढ़ा, तो युवक रेखांकित है तो युवक का युवती होगा। माली ने पौधे सींचे, तो माली का मालिन होगा। ठीक है, तो ये हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग था। आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये नाटक में नायिका की भूमिका सर्वश्रेष्ठ थी, तो नायक पे रेखांकित शब्द है, तो नायक का हम लोग स्त्रीलिंग नायिका करेंगे। फिर राजा है तो राजा का रानी, कबूतर का कबूतरी। ठीक है, विशेष निर्जीव वस्तुओं के लिए लिंग अभ्यास व प्रयोग के आधार पर तय किए जाते हैं, इनका कोई नियम नहीं होता। जैसे आ अंत वाले शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे हीरा, चना, नाला आदि। और ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग माने जाते हैं, थैली, कलाई, टोकरी आदि। ठीक है, उसके बाद ये सभी पुल्लिंग हैं और ये सभी स्त्रीलिंग है। जैसे पर्वत में हिमालय पुल्लिंग है, सतपुड़ा पुल्लिंग है। देश में भारत और नेपाल पुल्लिंग है। दिन में सोमवार, रविवार ये सब क्या है, पुल्लिंग है। महीने, पूरे महीनों के नाम पुल्लिंग है। ग्रह जो होते हैं बेटा मंगल और शुक्र, ये सब भी हमारे पुल्लिंग हैं। अंग जैसे शरीर के कुछ मुंह या पेट, ये सब पुल्लिंग हैं। और भाषाएं में बेटा कुछ भाषाएं हिंदी और अवधी स्त्रीलिंग हैं। नदियाँ में गंगा और यमुना जैसे स्त्रीलिंग है। और कुछ अंग जैसे आँख और जीभ भी स्त्रीलिंग होती हैं। और कुछ महीने जनवरी, फरवरी में ई की मात्रा आई तो इसलिए ये स्त्रीलिंग है। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप सीखिए। तो बेटा यहाँ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है, आइए हम लोग सीखते हैं। छात्र का छात्रा, शिष्य का शिष्या, पुत्र का पुत्री, पति का पत्नी, दास का दासी, सेवक का सेविका, अध्यापक का अध्यापिका, युवक का युवती, बैल का गाय, नर का नारी, नायक का नायिका, देवर का देवरानी। ठीक है, उसके बाद है लड़का का लड़की, सम्राट का सम्राज्ञी, पुरुष का स्त्री, और जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी, माली का मालिन, ससुर का सास। तो बेटा ये हमारे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द थे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी बेटा कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, आइए उसे पढ़ते हैं। श्रीमान का श्रीमती, गुणवान का गुणवती, लेखक का लेखिका, हाथी का हथनी, पड़ोसी का पड़ोसिन।
सेठ का सेठानी, लुहार का लुहारिन, बकरा का बकरी, ग्वाला का ग्वालिन, बालक का बालिका। अब आगे हम लोग पाठ का सार पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। भाषा में शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पर्वतों, देशों, दिनों, महीनों, ग्रहों, अंगों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। भाषाओं, नदियों, कुछ अंगों और कुछ महीनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। आइए हम लोग अपना अभ्यास देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के उचित स्त्रीलिंग शब्द विकल्पों में से छांटिए। तो बेटा इसका जैसे सेवक का है, सेवक का क्या है स्त्रीलिंग, नौकर, सेविका की देवी। तो सेविका है तो सेविका पे आप लोग सर्कल कर दीजिएगा या टिक कर दीजिएगा। तो छांटना है बेटा। तो पति का क्या होगा, पत्नी। लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, ग्वाला का ग्वालिन। ठीक है। तो इसे आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये HW है, अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। फिर दिया गया बेटा, रेखा खींचकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द मिलाइए। उदाहरण देखिए, जैसे सम्राट का सम्राज्ञी मिला हुआ है, नायक का नायिका मिलाएंगे, युवक का युवती मिलाएंगे। ऐसे आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से मैच कराते हुए अपनी बुक में करिएगा। आगे है हमारा निम्नलिखित के दो दो स्त्रीलिंग बनाइए। ठीक है। जैसे भाषा, दो स्त्रीलिंग भाषा तो हिंदी अवधि हो गई, अंग टांग और जीभ। ठीक है। नदी में गंगा, महीने की जनवरी। ठीक है। दो दो स्त्रीलिंग शब्द हमें बनाने थे। नदी में गंगा और यमुना भी हैं और महीने में जनवरी और फरवरी भी है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित के दो दो पुल्लिंग शब्द बनाइए। अब हमने स्त्रीलिंग बनाया, अब पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। देश में पर्वत का, हिमालय सतपुड़ा, दिन का सोमवार रविवार। महीने में मार्च अप्रैल पुल्लिंग है, देश में भारत और जापान जैसे एग्जाम्पल में पुल्लिंग है। फिर बेटा निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो गुणवान का गुणवती, लुहार का लुहारिन। तो ये बेटा HW है, ये आप खुद से फिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ मैचिंग करने को दे दिया कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग है उसमें मैच करिए, कौन से शब्द पुल्लिंग है उसमें मैच करिए। तो निम्नलिखित शब्दों को रेखा खींचकर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से मिलाइए। जैसे ये गुणवती स्त्रीलिंग था और पति पुल्लिंग है, वैसे ही श्रीमान क्या है, पुल्लिंग है, तो इसको इसमें मैच करेंगे। दासी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऐसे आप लोग ये HW में कंप्लीट कर लीजिएगा और मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।